मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे एक वीडियो वायरल हुई है। पाकिस्तानी फैमिली है, पाकिस्तानी एक नौजवान है, उसे वहाँ की जो पुलिस है वो मार रही है और बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया जिसकी वजह से ऐसा ये वाकया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों होता है? ये इंडियंस के साथ क्यों नहीं होता? ये बाकी मुल्कों के साथ क्यों नहीं होता? ये इंडियंस के साथ क्यों ऐसे नहीं होता जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ होता है? ये सवाल हाँ। यूके में जो हुआ है, ठीक है, वो इस चीज के हवाले से नहीं हुआ कि वो पाकिस्तानी है, ठीक है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। ऐसे नेबर कंट्री इंडिया है, उनके पासपोर्ट की वैल्यू कहाँ से कहाँ, उनके जो उनके वहाँ के इन्वेस्टर पूरी दुनिया में। इंडिया इज नॉट अ अंडरवर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। उसकी मार्केट देखिए आप, उसके लोगों को। लेकिन पाकिस्तानी डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करता भी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवाद ओरिजिनेट होता है और अगर आतंकवाद ओरिजिनेट होता है तो शक की नजर से सबको देखा जाता है। यूके पुलिस ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 पाकिस्तानी बंदों को बहुत ज्यादा पीटा है, जमीन पर लिटाकर घूंसे मारे हैं, लातों और घूंसों से मारा है 2 पाकिस्तानी मुस्लिम मैन को यूके आईटी में उनका देखें कितना उन्होंने काम किया है। इस वक्त वो दुनिया पे रूल कर रहे हैं। अच्छा। यूके से लेकर अफ्रीका तक जो है हर जगह पे इंडियंस बैठे हुए हैं। उनके पास स्किल्ड है, हमारे पास स्किल ही नहीं है। उधर क्या है? जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, शायद बहुत से लोगों ने ये वीडियो देखी भी होगी कि मैनचेस्टर के एक एयरपोर्ट पे जो है ब्रिटेन की पुलिस ने 2 पाकिस्तानी मूल के लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटा है दोस्तों। और ये जो सब कुछ हुआ है, इसकी जो वीडियो जब वायरल हुई है ना दोस्तों, तब पाकिस्तान के लोग काफ़ी भड़के हुए हैं और कहा यह भी जा रहा है जिस पुलिस ने ये हरकत की है उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया है दोस्तों। मगर फिर भी ये जो सब कुछ हुआ है इसके बाद पाकिस्तानी ये सोच रहे कि आखिर पाकिस्तानियों के साथ ये क्यों होता है भाई। तो खैर अब ये जो घटना हुई है इसके ऊपर पाकिस्तानी किस तरह की रिएक्शंस दे रहे हैं यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। वहाँ पे पाकिस्तानियों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, मतलब किक किया जा रहा है, क्या वजह है? हम क्या ऐसा करते हैं या दुनिया हमारे खिलाफ है तो इस वजह से, मतलब वो नॉन मुस्लिम है तो ऐसा कर नहीं, बात सिर्फ जो है ना बेसिक जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तानी की है। ठीक है, पाकिस्तानी की है। और जो बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, देखें एक हर एक इंसान की ना रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, ठीक है, चाहे वो हिंदू है, वो अपने मजहब में है, ठीक है, उसका अपना अकीदा है, वो अपने अकीदे में खुश है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं कहते कि ना छेड़वे बंदियां नू, ठीक है, रब तो दिलों के विच वसदा है, ठीक है। जाहिर सी बात जब किसी भी बंदे के दिल को चोट हम पहुंचाते हैं तो जाहिर सी बात उसकी हाँ तो अल्लाह तक जाती है ना, ठीक है। और जब उसकी हाँ अल्लाह तक जाएगी तो जाहिर सी बात है वो तो आपके मुल्क के ऊपर भी अजाब नाजल करेगा, आपके ऊपर भी अजाब नाजल करेगा। तो अगर इसका मतलब है कि अगर आज हमारे साथ मुश्किल वक्त चल रहा है तो ये ऊपर से अजाब आ रहा है, सारी सी बात। उनको जमीन पे लटा के उनके सरों के ऊपर जूते मारे, पांव से दे किक्ड देम बैडली। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली थी, उसको बरतानवी पुलिस ने, मैनचेस्टर पुलिस जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड वर्ल्ड है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना उनको रूल ऑफ लॉ की बड़ी समझ है, ह्यूमन राइट्स की बड़ी समझ है, उनको ये बहुत अच्छा पता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों होता है? ये इंडियंस के साथ क्यों नहीं होता? ये बाकी मुल्कों के साथ क्यों नहीं होता? ये इंडियंस के साथ क्यों ऐसे नहीं होता जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ होता? ये सवाल है। और क्वेश्चन ब्रितानवी पुलिस से भी मेरा है कि बरतानिया जो है वो अपने आप को कहता है जी हम फर्स्ट वर्ल्ड के चैंपियन हैं। ये ट्रेनिंग आपने दी हुई है? एक बंदा आपके सामने अनआर्म्ड बंदा खड़ा हुआ है, अनआर्म्ड है, उसके वो अभी एयरपोर्ट से बाहर निकला है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना पता चला है कि जो पुलिस है उसने ये कहा है कि जिस बंदे ने ये हरकत की है उसको हमने ऑपरेशनल ड्यूटियों से हटा दिया। ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मेरी एक लाइन लैदा होगी और वो यहाँ तक बोलेगा कि इसकी अच्छे से अच्छे तरीके से चेकिंग करो, ठीक है। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर की बकायदा कपड़े उतार के चेक जाती है। सर हमारा जो इंडिया मुल्क है ना, ठीक है, नेबर कंट्री है, ठीक है,
बहुत बड़ा मुल्क है और बड़ा एक ना इस चीज के हवाले से ना वहाँ पे इंसानियत को इंसानियत माना जाता है, ठीक है। किसी के मजहब को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उसको इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि सबसे पहले मजहब नहीं इंसानियत थी। ठीक है। अच्छा, और फिर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो उनके कंट्री के यानी इंडिया के लोग जब बाहर जाते हैं उन्हें बाकायदा जॉब भी बेहतर मिलती है, क्या वजह है उसकी? क्या सर जॉब्स के अलावा जो है ना आज से बड़ा इन्वेस्टर आप देख लेंगे ना अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर, जहाँ पे मर्जी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर बैठा होगा ना वहाँ पे सबसे पहले इंडिया का बैठा होगा। ठीक है। ठीक है, अंबानी साहब हो गए और भी काफी सारे हैं, ठीक है। टाटा, अंबानी, बिरला, बहुत से नाम बहुत सारे नाम है, ठीक है। और सबसे बड़े इतने अंबानी इतने इन्वेस्टर बड़े बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान को एक मिनट में खरीद लें। पाकिस्तान का इमेज जो है आपको पता है कि पूरी दुनिया में किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, किस तरह से कंसीडर किया जाता है कि टेररिस्ट होते हैं, या अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल नहीं भी है ना और उससे कोई मिसहैप हुआ है या उसके साथ कोई इंसिडेंट पेश आ गया है तो उस चीज को कवर अप करने के लिए कह दिया जाता है कि पाकिस्तानी था, टेररिस्ट था, इस वजह से इसको इस कैटेगरी में डाल दो। मतलब अगर वो नहीं भी है ना तब भी ये वाली चीज इस तरह से पोर्ट्रे की जाती है, बहुत सारे मेजॉरिटी केसेस में ऐसा भी होता है। बट अदर देन दैट यहाँ पे हमारा अपना फ्लॉ भी है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज इतना खराब किया हुआ है। आप देखें कि कनाडा का कोई बंदा अगर कहीं पे कुछ हो तो कनाडा जंग का ऐलान कर देता है, इसी तरह यूके के किसी मेंबर को कुछ हो जाए, स्पेशली इंडिया के किसी जो है ना सिटीजन को कुछ हो जाए तो इंडिया से कितने लोग हैं जो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में जो लोग इकट्ठे स्टे कर रहे हैं, जो इंडियन सिटीजन से इकट्ठे स्टे कर रहे हैं, स्टैंड बाय ईच अदर ना। बट पाकिस्तान में यही चीज लैक कर रही है और पाकिस्तानी अवाम का, आपने पब्लिक रिएक्शन वीडियोस भी इस पे देखी होंगी, अवाम का जो रिएक्शन था इस चीज को लेकर कि पाकिस्तानी के साथ हुआ है इस वजह से कुछ नहीं किया जाएगा, इस वजह से कुछ नहीं कहा जाएगा। बट nobody is talking about कि पाकिस्तानी के साथ अगर हुआ है तो why we are not talking about it in पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में उस चीज के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, हम अपनी गवर्नमेंट तक वो आवाज क्यों नहीं पहुंचा रहे कि हमारे सिटीजन को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, अब पाकिस्तानी बरतानवी पुलिस या ब्रिटिश वो जो मैनचेस्टर पुलिस जो है उसके ऑफिस के बाहर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह तुम लोगों ने जो है वो पाकिस्तानी फैमिली के साथ बदतमीजी की और ज्यादती की। ये कोई तरीकाकार है? ये कोई तरीकाकार है कि आप किसी पाकिस्तानियों को, 2-3 पाकिस्तानियों जिनके साथ खवातीन है और कैमरे की आंख देख रही है, और एक सीन नहीं है, मल्टीपल सीन्स हैं। अब सारे के सारे वो जिसे कहते हैं ना, बिकॉज कि उनकी दाढ़ियां थी, दे वर बीयर्डेड गाइस। मतलब इज दिस अ प्रॉब्लम? क्या दाढ़ी रखना जो है क्या ये मना है? आजकल तो मैंने बड़ा फैशन देखा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो लड़के हैं वो भी दाढ़ियां रखते हैं, लेकिन क्या मुसलमानों को दाढ़ी रखना मना है? क्या इतना मना है कि उसकी पिटाई कर दी जाएगी? जूता जो है वो उस लड़के के सर पे रखा जाएगा। यूके में जो हुआ है, ठीक है, वो इस चीज के हवाले से नहीं हुआ कि वो पाकिस्तानी है, ठीक है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, ऐसे ही है, ठीक है। वैसे बेबुनियाद किसी को थोड़ी मारा जाता है कि उन्होंने वहाँ की जो पुलिस है उसके ऊपर कोई मतलब हाथापाई या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो बात वही आ जाती है ना कि पाकिस्तानी की जो ख्वाजा सराय वो जाके थाने में जाके पीट आती है, तो ये वो हिसाब लगाया ना उन्होंने, ठीक है, कि वो मेरा मुल्क है या मेरा अपना। यार मैंने इनको पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, यहाँ पे सिस्टम है, कानून है, तो बाहर की कंट्रियों में तो और से ज्यादा होगा, ठीक हो गया, उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे 30% कानून चलता है, वहाँ पे 70 से 100 चलता है, ठीक हो गया। क्या समझते हैं आपको कि ये चीजें अगर ऐसी चलती रही, कल को तो हमें कोई कंट्री वीजा ही नहीं देगा, इस्लामिक कंट्रीज हमें इग्नोर करने लगेंगे? इस्लामी कंट्री जो सऊदी अरब, ठीक है, इजिप्ट, जितनी भी कंट्री है ना इस वक्त सबसे ज्यादा हमें इग्नोर करी, ठीक है। सबसे ज्यादा जॉब हमें पाकिस्तानियों पे, इस्लामिक कंट्री है, अच्छा, ठीक है। यही बात आती है ना कि देखो जब एक भाई को चोट लगती है, भाई उसका साया बनता है, ठीक है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं तेरे साथ, अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ी वही चीज देखे, वही अभी साइड पे हो रही है। जमीन पर लिटाकर घूंसे मारे, लातों और घूंसों से मारा है 2 पाकिस्तानी मुस्लिम मैन को यूके कॉप्स ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर। फिर जब वो खबर सर्च की कि वीडियो तो आ रही है तो खबर क्या है, तो फिर खबर जो है वो बड़ी डिटेल से है और इस वक्त तमाम पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर चल रही है। और इसके बाद भी रिएक्शन भी सामने आया है जिसपे वहां पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और यूके के एमपीज की तरफ से इसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी जारी हुई हैं, कुछ जो पाकिस्तानी नजाद एमपी हैं उनकी तरफ से,
और कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है यूके में वो प्रोटेस्ट भी कर रही है। यूके के अंदर दोस्तों एक ऐसा ग्रुप्स बनाया गया है जिनमें एशियन लोगों को बदनाम करना है। देखिए एशियन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा गंद मचाया हुआ है यहाँ पर यूरोप में। उसमें जो है हिंदुस्तान के भी लोग आते हैं, पाकिस्तान के भी हैं, अफगानिस्तान के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो एशियन लोग हैं ना, यूरोप कंट्री में जाके ये समझते हैं कि यार हम यहाँ यूरोप में आ गए तो हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मानते हैं कि यहाँ की सरकार बड़ी सॉफ्ट है, यहाँ की पुलिस बड़ी सॉफ्ट है, सबको राइट है, कोई बंदा कुछ भी कर सकता है, लेकिन इतना भी राइट नहीं है कि आप कुछ भी कर लो, रोड पे आके, सड़क पे आके कोई भी जो है वायलेंस शो बनाओ, उन लोगों को दिखाओ कि यार मैं तो यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। पहला पार्ट ये, लेकिन अगर सिटीजन ये आवाज आगे तक पहुंचा भी दें तो उसके बाद भी क्या होगा? यू नो वेल के वही तमाम कंट्रीज हैं जो हमारे पे होल्ड ऑन किया हुआ उन्होंने, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर तक वहां जाते हैं सिर्फ एड इकट्ठी करने, पैसा लेने, तो वो भी वहां जाके क्या ही कहेंगे हमारे सिटीजन के साथ क्यों किया गया। तो जो ह्यूमन राइट्स हमें बाहर अपने लोगों के लिए स्टैंड करना चाहिए ना, वो हमारे अपनी कंट्री के अंदर पूरी तरह अवेलेबल नहीं है, पूरी तरह प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। तो हाउ वी कैन स्टैंड आउटसाइड आवर कंट्री? हम कैसे बाहर के लोगों को जाके शट अप कॉल दे सकते हैं कि नो यू कांट डू दिस, जबकि हमें पता है कि स्टार्ट बात घर से हो रही है। हम यहाँ पे उन लोगों को उस तरह से प्रोटोकॉल नहीं दे रहे। आप देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अब तो इवन पंजाब में इतनी सारी चीजें जो है कोलैप्स करने लग गई हैं कि उसको लेके बहुत सी रिपोर्ट्स की जा रही हैं। और इमेज जो ऑलरेडी पाकिस्तान के पासपोर्ट से लेके पाकिस्तान के जो है सिटीजन्स तक का इमेज जो है, कहीं पे टेररिस्ट की टैगलाइन है तो कहीं पे लास्ट नंबर पे लास्ट 4 में पासपोर्ट आ रहा होता है, कहीं क्रिकेटर्स को बुरा कहा जा रहा होता है, कहीं पॉलिटिशियंस को। मतलब कोई चीज जो है ना नॉर्मल नहीं है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी भी इस चीज को मानते हैं कि बहुत से लोग जो है यूरोप में, अमेरिका में जाके जो है वहाँ पे 2 नंबरियां करते, गन मचाते, गलत काम करते हैं, और नतीजा ये है कि वहाँ पे जो अच्छे लोग हैं उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी देखना पड़ेगा, बहुत से लोग जो है लीगल इलीगल तरीके से छोटे छोटे कंट्रीज से यूरोप में, अमेरिका में जाके बैठे हैं, और ये लोग ऐसे हैं दोस्तों, ना तो वहाँ का कानून एक्सेप्ट करते, ना वहाँ का कल्चर, उल्टा ये वहाँ जाके जो है वहाँ शरिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो कंट्री जहाँ पे कभी दंगे नहीं हुए, आज हालात ऐसे बन चुके हैं दोस्तों। इन जो ये जो लीगल इलीगल तरीके से वहाँ पे जो लोग गए हुए शरणार्थी बन के, आज उस कंट्री की शांति इन लोगों ने भंग करके रखी है। तो आज यूरोप और अमेरिका से इसलिए इनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही है, और शायद इसी के नतीजे में आज वहाँ पे भी नफरत बढ़ रही है इन लोगों के खिलाफ, और फिर नतीजा आपके सामने है दोस्तों। और दूसरी तरफ पठान भाई ने कहा कि जो गलत काम हुए हैं उसकी वजह से वहाँ पे यूरोप में एक ग्रुप भी बन चुका है जो एशिया के लोगों को टारगेट कर रहा है। तो भाई ये अगर ग्रुप बना भी है पठान भाई, तो इसके पीछे वजह भी वही लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे जाके गलत हरकतें की। पहले तो वही लोग थे यूरोप के और अमेरिका के जो लोग यहाँ से लोगों को बुलाते थे कि आओ हमारे देश में आओ, काम करो, यहाँ पे सेटल हो जाओ, मगर ये जो लोग वहाँ गए, काम छोड़ो, उन्होंने वहाँ पे उस देश को गंदा करने का काम किया है, और अब जो है ये नतीजा सबके सामने दिख रहा है भाई। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।